अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोइज़ अहमद और मैं हूँ आपका दोस्त। यानी कि एज अ टीचर की बेस पे नहीं, मैं एज अ दोस्ती के हिसाब से आपको जो है सिखाता हूँ। यानी कि जिस तरह फ्रेंड्स के साथ रखते हैं, जिस तरह का बिहेव करते हैं, उसी तरह मैं आपके साथ चलूँगा इंशाल्लाह। तो बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप भी हुआ करेगी, गेम और ये काम भी किया करेंगे। तो अभी हमने आज लेक्चर नंबर 7 करना है। तो कुछ बैक एंड वाले बोल रहे थे जी कि हमें जो है ना बैक एंड पे का भी काम करना है, कंप्यूटर पे ही करवाएं, लैपटॉप पे। तो ये उनके लिए भी है। और उसके बाद जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है उनको मैंने तरीका बता दिया है। जो कोड मैं इधर लिखूँगा वो उसी तरह रन करेंगे। अभी हम आते हैं लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप वालों को बताते हैं कि वो कैसे काम करें। तो वो तरीका सेम ही है, बस मैंने आपको बता दिया था वो किस तरह का है और ये किस तरह का होगा। ये बस मुख्तलिफ आपको समझ आ जाएगा खुद ब खुद। मैंने इधर आके राइट क्लिक किया, न्यू पे किया क्लिक, इधर आ गया न्यू के ऊपर फोल्डर के ऊपर मैंने बैक स्पेस मार के लिख दिया मैंने लेक्चर्स के नेम का बन गया फोल्डर। इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर राइट क्लिक किया और उसके बाद न्यू एक फ़ाइल बनानी है हमें। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर करेंगे क्लिक। यहाँ से सारा इसको हमने वो कर दिया, अरेज कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेक्चर लेक्चर 7 किस हवाले से लेक्चर 7 है, किस हवाले से लेक्चर 7 ये है जी। आज हम सीखेंगे जो है, सॉरी यहाँ से क्या बोलते हैं, लिंक के एक पेज का दूसरे पेज के साथ लिंक कैसे किया जाता है। तो उसके हिसाब से मैं लिख देता हूँ, लिंक के लिख देते हैं इस तरह और .html लेक्चर 7 है, link.html क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको किया मैंने जूम करने के बाद इसको मैंने एडिट विद नोटपैड पे क्लिक किया। मैं आपको एडिट विद नोटपैड प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। VS कोड के अंदर वो लोग काम करते हैं जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में गए हुए, उनको कम अज़ कम तकरीबन साल 6 महीने हो गए हैं। मगर जो लोग वैसे ही अभी फ़िलहाल हैं, यानी कि वो भी इस फील्ड में नए आए हैं, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन है नोटपैड++। तो उसके बाद इसको मैंने क्लिक किया तो ये मैं आ गया जी क्रोम में। और इधर राइट क्लिक करेंगे आप तो आप आ जाएंगे इधर, और उसको आप क्रोम में खोल के आप देख सकते हैं मेरी फाइल शो हो रही है लेक्चर 7 लिंक। तो मिनिमाइज़ करना है आपने यहाँ से, ना कि आपने कट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेक्चर के हिसाब से, तो हम लिखेंगे H1। तो मैं लिख देता हूँ लिंक। उसके बाद मैं आके लिखूँगा सबसे पहले H रेफरेंस दे रहा हूँ इज इक्वल टू डबल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन, उसके बाद ब्रैकेट बंद। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेक्चर 8 मिसाल के तौर पर, या इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट। मैं यहाँ लिखूँगा अबाउट लिखने के बाद फिर आगे एक एंकर टैग या बंद, और इधर आके मैं लिख देता हूँ about.html, जस्ट आपको समझाने के लिए, टेस्टिंग के लिए। about.html ये लिंक एक ये बना देते हैं, दूसरा लिंक बना देते हैं जो कि मेन्यू के लिए इस्तेमाल होता है। ये लिंक मैं आपको ये भी बता दूँ, अक्सर वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ के अंदर लिंक भी दिया होता है और हर वेबसाइट के अंदर मेन्यू में भी होता है। वो लिंक की वजह से मेन्यू एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक पेज से दूसरे पेज पे। और उसके बाद मैं लिखता हूँ contact.html, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। कॉन्टैक्ट के बाद मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। 2-3 पेज में कम अज़ कम बनाऊँ ना ताकि आपको समझ लगे। सर्विसेज, उसके बाद मैं इधर भी लिख दूँगा
कुछ इस तरह। अब मैंने कंट्रोल प्लस से सेव किया, वापस गया क्राम में जाके इसी फाइल को ओपन किया और यहाँ पे जाके मैंने रिफ़्रेश कर दिया। किया तो ये आप देख सकते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज में अबाउट पे क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं, उसके बाद कॉन्टैक्ट पे करूँगा कुछ भी नहीं, एक वाइट पेज शो हो रहा है। सर्विसेज पे करूँगा तो एक वाइट पेज शो हो रहा है, अभी लिंक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? ताकि हमने वो पेजेस नहीं बनाए हुए। तो अभी हम वापस जाएंगे उसी फोल्डर में, तो मैं लिखूँगा जी इधर आके एक न्यू फाइल बनाऊँगा, लिखूँगा नहीं सॉरी, इसको नेम दे दूँगा मैं about.html। उसके बाद एक सा कॉन्टैक्ट वाला था, इसको मैं लिख दे दूँगा contact.html। उसके बाद लेते हैं हमारे पास लास्ट आखिरी इस लाइन में, उसको मैं लिख दूंगा सर्विसेज। कुछ इस तरह बन गया ये भी। अब इनकी पहचान कैसे होगी कि हम होम अबाउट और सर्विसेज वाले में पहुंच गए? तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एडिट विद नोटपैड को इसमें खोलना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा H1 एडिंग दे के अबाउट, ताकि पता चल जाए जब हम अबाउट वाले पेज में जाए। उसके बाद कंट्रोल प्लस S क्लिक किया, फाइल सेव हो गई। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट के अंदर हम जाके राइट क्लिक करके ओपन एडिट विद नोटपैड में आए और यहाँ पे आने के बाद हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट। उसके बाद कंट्रोल एस सेव किया इसको भी। उसके बाद फिर आए हम सर्विसेज वाले पे, अभी बारी है सर्विसेज वाले की। तो यहाँ पे आके फिर हमें लिखना है एक 1 सर्विसेज। उसके बाद हमने H1 के टैग को किया क्लोज। उसके बाद हम पीछे आके फिर अपने काम में उसी फाइल में, ये फाइल मैंने डिलीट कर दी, वही फाइल लेक्चर्स वाली। अभी आपने देखना है मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पे सॉरी मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अबाउट वाला पेज ओपन हो गया। फिर बैक आया, कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट वाला पेज खुल गया। उसके बाद सर्विसेज वाला खोल रहा हूँ तो सर्विसेज वाला खुल गया। तो इस तरीके से लिंक किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि ये लिंक एक मेन्यू की शक्ल में नहीं है, तो इनको हमने मेन्यू की शक्ल में कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए अभी मैं आपको आगे ही बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि इसके लिए हमने CSS, ये एक लैंग्वेज होती है स्टाइलिंग के लिए, हमने वो लैंग्वेज करनी है। इस लैंग्वेज के बाद ये HTML हमारा जारी है, तकरीबन उम्मीद है कि 2-3 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद CSS थोड़ा लंबा सीन होता है उसका, उस पर कम अज़ कम हमको जो है ना 1 महीना लग जाएगा आराम से। तो उससे सारा स्टाइलिंग वगैरह पूरी वेबसाइट का जो है ना लेआउट तैयार होता है। तो फिर हम वो करेंगे और उसके बाद फिर साथ साथ आपको बताएंगे आगे क्या क्या करना है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।